नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सोमवार कूच बिहार के पुलिस सुपर ऑफिस में संवादिक सम्मेलन करके माथाभांगा के एसपी एडिशनल सिद्धार्थ दर्जी जानकारी देते हैं कि प्रेम डांगा से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पे आरोप है कि वे लोग गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि इस अपराध से जुड़े 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो आसाम के कोकराझोड़ के निवासी है। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि किस कारण वे लोग आसाम से यहां आकर यह कार्य कर रहे हैं। इसकी जानकारी 10 दिन आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। इसके अतिरिक्त जिस घर में यह गैर कानूनी कार्य हो रहे थे, उस घर का मालिक पला तक का भी कुछ पता नहीं है। वे घर छोड़कर भाग गए हैं। अपराधियों के नाम इस प्रकार है: अखिरुल इस्लाम, एमालुल हक, शहजान अली एवं ड्राइवर फालू शेख। इस अभियान में 5 मोबाइल फोन, वेब कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप, प्रिंटर, रेटिना स्कैनर बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फॉर्म भी बरामद किए गए हैं। जाना जाता है कि आधार कार्ड बनाने के लिए आरोपी प्रत्येक व्यक्ति से 1500 से 200 रुपया करके मांग करते थे। जानकारी मिलती है कि घर का मालिक पला तक बीच बीच में आसाम जाते थे। वहीं पर उन आरोपियों से उनका परिचय हुआ था। आगे की छानबीन से जुट गई है। इनफरमेशन छिलो कि ওনারা আধার কার্ডের কারেকশন করছে গ্রাম থেকে, আসাম থেকে এসে এখানে বানাচ্ছিলেন। তো রীতিমতো পুলিশ খবর পেয়ে ওনাদেরকে ওখানে ডিটেইন করে ওনাদেরকে নিয়ে আসে। আর কিছু উনি রেলেভেন্ট ডকুমেন্টসগুলো উনি না দেখাতে পারার জন্য ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়। তো সাবসিকুয়েন্টলি ওনাদেরকে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে। এর সাথে আমাদের কাছে অনেকগুলো কম্পিউটার্স, আধার কার্ড বানানোর মেশিনগুলোও আছে। সো আজকে ওনাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে আর ওদের মধ্যে কিছু আছে কি না এটা ওদেরকে আজকে ফরওয়ার্ড করে উইল কাম টু নো দ্যাট। আর নামগুলো আমি খুব একটা বলছি না, কিন্তু 3 জন আছেন, ওনারা আসামের আছে, 4 জন আছে, ড্রাইভার সহিত আছে, ওয়ান ড্রাইভার ইজ দেয়ার। আর এর সাথে আমাদের একজন লোকাল লোক জড়িত আছে, যে এখন পলাতক আছে। তো যতক্ষণ অবধি আমি ওনাদেরকে পাচ্ছি না লোকাল লোকটাকে, তার মধ্যে আসল ব্যাপারে কি আছে সেটা আমরা এখন বলতে পারছি না। নির্দিষ্ট করে জায়গাটা কোনটা, কোন জায়গাটা সেটা বলতে দিস ইজ জিপি আপনার পরে গ্রাম পঞ্চায়েত পরে আপনার প্রেমেরডাঙ্গা, মানে বক্সডাঙ্গা পুলিশ স্টেশন। স্যার এটা কতদিন ধরে এরকম করছিল? এটা এর আগেও এরা বলছে, এর আগেও আসছে। তো আসল কি আছে আজকে আমরা ওদেরকে রিমান্ড নিয়ে আমরা আর তদন্ত আর ইনফরমেশন ওদেরকে করে। ওরা কি কোনো বাড়িতে বসেছিল না কোনো সব দোকান করেছিল বা কিছু করেছিল? ওই একটা লোক আমি খুব একটা, যেহেতু তদন্ত এখন চলছে তো আমি এটা খুব ডিটেলস যেতে পারছি না। আমাদের একটা লোকাল কন্ট্যাক্ট, ওদের একটা লোকাল কন্ট্যাক্ট আছে। তো যতক্ষণ অবধি ওদেরকে আমরা পাচ্ছি না ততক্ষণ অবধি আমরা এটা ফিগারটা বলতে পারছি না। प्रेम दिवस पर अपने प्यार को वापस पाने की मांग को लेकर अपने प्रेमिका के घर के सामने धरना पर बैठे एक युवक। जानकारी मिलती है कि बालूरघाट ब्लॉक के बाउल इलाका के निवासी मृत्युंजय प्रमाणिक नामक एक युवक का पास के एक जगन्नाथ बाटी इलाका के एक छात्री के साथ प्रेम संबंध था। यह दावी है धरना पर बैठे उस प्रेमी मृत्युंजय प्रमाणिक का। उस युवक का और भी कहना है कि उस लड़की के घर वाले जोर जबरदस्ती उस लड़की का विवाह किसी दूसरी जगह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण वह लड़की मेरे पास आकर रो रही है, यह कहना है उस प्रेमी का। और इसी कारण अपने प्यार को वापस पाने के लिए उस छात्री के घर के सामने धरना पर बैठे। यद्यपि इस विषय पर उस लड़की के घर वालों का कहना है कि लड़की का अभी 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उस लड़की के विवाह के बारे में वे लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। साथ साथ लड़की के घर वालों का कहना है कि उनकी घर की लड़की का किसी के साथ जो प्रेम संबंध है, यह बात वे लोग नहीं जानते थे। अचानक उस युवक द्वारा धरना पर बैठने से परिवार वाले इस बात को जान पाए हैं। जानकारी मिलती है कि वह युवक प्रेम प्रमाण के रूप में उस लड़की के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साथ लाया है। लड़की के परिवार वालों की तरफ से जानकारी मिलती है कि इस विषय की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस जो निर्णय लेगी वे लोग उसे स्वीकार करेंगे। এখানে বসছি, মেয়েকে চাই। এইখানটি বাড়ির মেয়ে কৃষ্ণ দেবনাথ, মেয়েটার বাবার নাম। ওরা জোর করে বিয়ে দিচ্ছে মেয়েটার, সেই জন্য আমার এখানে ধর্নায় বসা। মেয়ে প্রচণ্ড কান্না করছে, আমাকে জানিয়েছে। মেয়েটার সাথে রিলেশন আমার অনেক দিনের, 4 বছরের প্রায়। হ্যাঁ, মেয়েকে ভালোবাসে অবশ্যই। আমি মেয়েকে চাই, মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। না হলে আমি এখানে বসে থাকবো, মরে যাব, তাই কোনো যায় আসে না। আমি দাদু ভাই, আমি তো বুঝতেই পারছি না, হঠাৎ করে ছেলেটা আসে ধর্নায় বসছে। আমার নাতিকে বলে প্রেম করে নাতনিকে, কিন্তু বাস্তবে এরকম কোনো প্রমাণ নেই। আমরা ঘোরাঘুরেও জানতে পারি না এই ছেলেটার সঙ্গে প্রেম করে, এবং আমাদের বলেনি কোনোদিন মেয়ে আমি ওই দাদু মেয়ে ছেলের সঙ্গে প্রেম করি।
প্রেম করলে আর কোনো বিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো ঠিক করিনি। মেয়ের বয়স নাবালক কী করে আমরা বিয়ে ঠিক করতে পারি? ভারতবর্ষে আইন নাই এবং সংবিধান আইন নাই 18 বছর আগে বিয়ে দেওয়া অনুচিত। কী করে আমরা বিয়ে ঠিক করতে পারি? কী করে ছেলে আছে দাবি করে? ফেসবুকে পড়াশোনা করতে গেলেই প্রেম থাকতেই পারে, কিন্তু বিয়ে ব্যাপার ইয়ে করে আর বন্ধুবান্ধব হতেই পারে, বন্ধু হতেই পারে। সেই হিসাবে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রশাসনকে আমরা জানাবো এবং মেয়ের কাছে স্টেটমেন্ট নেবে, যা করণীয় সেটা করবে। रविवार अलीपुरद्वार के बाबूरहाट खेल मैदान में जनसभा करने के बाद फालाकाटा तक परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर रोड शो में भाग लिए शुभेंदु अधिकारी। इस दिन रोड शो में शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ भाग लिए थे बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बर्ला, जिला बीजेपी सभापति गंगा प्रसाद शर्मा सह अन्य दलीय सदस्य। इस दिन रोड शो में फालाकाटा का राजपथ जन समुद्र की तरह दिखाई पड़ रहा था। इस रोड शो में शुभेंदु अधिकारी को लेकर जनसाधारण में उमंग भी देखा गया। उल्लेखनीय है कि दक्षिण बंगाल की तरह उत्तर बंगाल में भी आकर परिवर्तन यात्रा में भाग लिए शुभेंदु अधिकारी। 11 फरवरी कुछ बिहार में जो परिवर्तन यात्रा का शुभ आरंभ किए थे केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वह परिवर्तन यात्रा इस दिन कुमारग्राम विधानसभा के कामाख्यागुड़ी से होते हुए बाबूरहाट तक पहुंचा। उसके बाद इस परिवर्तन यात्रा में भाग लेकर फालाकाटा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी पहुंचे एवं दलीय कर्मियों के साथ बैठक करने की भी जानकारी मिलती है। बहुत लोगों का कहना है कि उत्तर बंगाल लोकसभा निर्वाचन का सफलता 2021 के विधानसभा निर्वाचन में भी पकड़ कर रखने के लिए व्याकुल हो उठा है गेरुआ शिविर। सब मिलाकर अब यही देखना रह गया है कि बंगाल की मस्तक पर अब कौन सुशोभित होगा। জায়গায় পৌঁছে গেছি। আজকে অজন্তা পার্টির হয়েছে, আজকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ঠিক তেমনি আজকে শহরী রাস্তা কাশ্মীর হবে আর আপনাদের অবস্থা কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের মতো হবে। তাই এই তৃণমূল এই স্লোগান কে দিয়েছিল? এটা শামীম ওসমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের এমপি দিয়েছিল 4 বছর আগে। বাংলাদেশটাকে নিয়ে এসছে এখানে। খেলা তো বিজেপি কর্মীরাও বলছে খেলা হবে, পদ্মফুলের মেলা হবে, তৃণমূলকে ফেলা হবে। এটা তো হবেই। गुप्त सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर डुवर्स के ओदलाबाड़ी से एक हाथी का दांत एवं एक गाड़ी समेत 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है सालूगढ़ा वन कार्यालय के कर्मी। सालूगढ़ा वन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार ये समस्त आरोपी सिक्किम के निवासी है। सालूगढ़ा वन कार्यालय के दिए जानकारी अनुसार यह हाथी दांत ओदलाबाड़ी से नेपाल में लाए जा रहे थे और इसके बाद नेपाल से विदेश के अन्य किसी स्थान पर हाथी का दांत तस्करी करने का भी खबर मिलती है सालूगढ़ा वन कार्यालय की तरफ से। जानकारी मिलती है कि जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक व्यक्ति IRB के जवान है एवं उन्हीं के यह साजिश रचा हुआ है, सूत्रों से जानकारी मिलती है। बरामद एक हाथी का दांत का वजन 1 kg 19 ग्राम है एवं बरामद इस हाथी का दांत का बाजार मूल्य तकरीबन 10 लाख रुपए है। गिरफ्त में आए व्यक्ति को आज जलपाईगुड़ी अदालत में हाजिर किया गया। যাবো একটু সামনে চলো নিজেরটা তো ছবি তুললাম। ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন আর হচ্ছে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। নিজের দাঁত না যাবো একটু সামনে चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।